आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दें और उसके साथ छपी घंटी को भी दबा दें, जिससे हम कोई नई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हेलो स्टूडेंट्स, कल के क्लास में हमने पढ़ा था कि कॉग्निटिव थ्योरी जो हमने पढ़ी थी, यानी कि संज्ञानात्मक अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत, उससे आगे का हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे टेट सीटेट में बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो टेट सीटेट में 100% आता है, 100% आता है इसमें से क्वेश्चन कोई ना कोई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक है ये कोहलर, और इसका नाम है कोहलर एक्सपेरिमेंट। कोहलर ने इस एक्सपेरिमेंट को दिया तो इसका नाम पड़ गया कोहलर एक्सपेरिमेंट। और ये दूसरे नाम से भी पूछा जाता है, दूसरे नाम से पूछा जाता है तो इसका दूसरा नाम है कोहलर का सूक्ष्म अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत है क्या, इसमें क्या क्या कहा कोहलर ने, ये सब आपको बहुत लंबी थ्योरी वगैरह किताबों में दे रखी है, लेकिन ये जो इसके मेन पॉइंट्स है वही, जैसे मैं हमेशा आपसे मेन पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ, उसी वही चीजें मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ, इसमें से क्वेश्चन पेपर में बनता है। सबसे पहला पॉइंट, कोहलर ने जो एक्सपेरिमेंट करा था वो एक बनमानुष पे करा था। ये जो आपको बनमानुष बना हुआ दिख रहा है, ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसके मेन पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। कोहलर ने जो एक्सपेरिमेंट करा था वो बनमानुष पे करा था, और उस बनमानुष का नाम उसने दिया था सुल्तान। ये क्वेश्चन काफी बार पूछ चुका है टेट और सीटेट के पेपर में एग्जामिनर की, जो बनमानुष था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था सुल्तान। अब इसकी मुख्य विशेषता क्या है, इस एक्सपेरिमेंट की या सूझ की मुख्य विशेषता क्या है। देखिए सूझ क्या होती है, सूझ मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि सूझ जो होती है वो हमारे माइंड में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए जो हमारे माइंड में डेवलप होती है वो हमारी सूझ कहलाती है। जैसे अब इससे सूझ की मुख्य विशेषताएं क्या है, सूझ कब कब होती है, तो देखिए संज्ञानात्मक प्रवृत्ति है नंबर एक। सूझ क्या है, हमारी संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक का मतलब होता है जो हमारा ज्ञान होता है, जो हमारे माइंड में होता है, तो वो एक संज्ञानात्मक प्रवृत्ति है। और फिर नंबर 2, सूझ क्या है, स्थायी प्रकृति है। सूझ जो होती है वो स्थायी होती है, उसे हम सूझ करके जो भी सीखेंगे, जो हम करके सीखेंगे वो सब स्थायी होगा, उसे हम कभी नहीं भूल सकते। तो सूझ एक स्थायी प्रकृति है। नंबर 3 क्या है, सूझ के लिए समस्या जरूरी है। बिना समस्या के कभी हमारे माइंड में सूझ नहीं आएगी, तो सूझ के लिए क्या जरूरी है, समस्या। जब तक समस्या हम पे नहीं आएगी, कोई परेशानी विपत्ति हम पे नहीं आएगी, तब तक हमारी सूझ कभी नहीं चलेगी। तो ये तो थी सूझ की मुख्य विशेषता है। अब सूझ के प्रभाव किस किस पे पड़ते हैं, देखिए बुद्धि पे पड़ता है, क्योंकि बुद्धि से ही सूझ डेवलप होती है, तो बुद्धि सूझ से अनुभव मिलता है। जो भी चीज हम सूझ के द्वारा करते हैं उससे हमें अनुभव मिलता है, वो स्थायी ज्ञान होता है हमारा। तीसरा, अधिगम परिस्थिति, जो हम सीखते हैं वो हमारी परिस्थिति, अधिगम परिस्थिति, ये सब तीनों पॉइंट सूझ के प्रभाव के हैं। फिर उसके बाद इसका जो शैक्षिक महत्व क्या है, जैसे पूछा जाता है, जैसे जब भी हम पेपर निकालते हैं, जब सीटेट का, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय का पेपर में ये क्वेश्चन आता है, पेडागोगी में बहुत से क्वेश्चन आते हैं, या इंटरव्यू में हमसे भी पूछ लिया जाता है। जब केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू होते हैं तो उसमें बच्चों से रिलेटेड हमसे पूछा जाता है कि बच्चों में सूझ के द्वारा आप कैसे, सूझ से आप बच्चों में कैसे आप बता सकते हैं कि सूझ बच्चों के लिए कैसे जरूरी है। तो देखिए बच्चों में अंतर्दृष्टि उत्पन्न करती है सूझ, यानी कि अगर सूझ होगी तो अंतर्दृष्टि उत्पन्न होगी बच्चों में। फिर बच्चों में क्या होता है, अगर वो सूझ से यानी कि सोच के कार्य करेगा तो बुद्धि, तर्क, चिंता और सूझ, अंतर्दृष्टि सूझ होती है, सूझ का विकास होता है। और नंबर 3, खोज करके सीखने पर बल देती है सूझ, यानी कि बच्चे खुद खोजते हैं और फिर खुद सीखते हैं। तो ये तो थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब कोहलर ने सिद्धांत में अपने क्या कहा था, देखिए कोहलर ने एक पिंजरा लिया सबसे पहले, उस पिंजरे में एक बनमानुष को बंद करा। अब मैं सिद्धांत पे आता हूँ। कोहलर ने जो बात कही है, जो किताबों में लिखी है, वो मैं आपको बताता हूँ। कोहलर ने सबसे पहले एक पिंजरा लिया, उसमें एक बनमानुष को बंद किया जिसका नाम था सुल्तान। ये आपको बनमानुष दिख रहा है, ये इसको इमेजिन कर लीजिए कि जैसे कोहलर का ये बनमानुष सुल्तान नाम है इसका, इसको पिंजरे में उसने बंद करा। अब पिंजरे में बंद करने के बाद उसने एक काम और करा कि इस बनमानुष को पिंजरे में बंद करके उसने ऊपर एक जगह पे केले का एक गुच्छा टांग दिया। अब बहुत देर तक वो बनमानुष को देखता रहा कि अब ये बनमानुष बहुत भूखा था, ये बनमानुष कैसा था, बहुत भूखा था। तो ये बनमानुष को बहुत देर तक देखता रहा कि बनमानुष कैसे सूझ से इस केले के गुच्छे को उतारेगा। अब बनमानुष बहुत देर तक इधर उधर पिंजरे के देखता रहा। बराबर में कोहलर ने एक यहाँ पे डंडा टाइप का, सीढ़ी टाइप की और डाल दी थी। अब
बनमानुष बहुत देर तक अपनी सूझ से इधर उधर देखता रहा पिंजड़े के चारों तरफ, फिर अचानक से उसमें सूझ जगी। तो जब उसमें सूझ जगी, उसके माइंड में एक आइडिया आया, तो उसने ये सीढ़ी के पास गया, इस सीढ़ी को उसने उठाया, और उठाने के बाद इसने इस सीढ़ी या डंडे को जो भी था उसने उसको केले के गुच्छे तक ले गया और केले के गुच्छे को तोड़ के फिर उसने अपनी भूख मिटाई। तो इस एक्सपेरिमेंट में पोलर हमसे ये कहना चाहता है कि जब बनमानुष में भी सूझ हम जगा सकते हैं, तो कोई ना कोई परिस्थिति अगर हम ऐसी खड़ी कर दें कि हमारी सूझ को जग जाए। जैसे उसने परिस्थिति के लिए क्या डाल दिया, यहाँ पे बनमानुष को भूखा छोड़ के केले का गुच्छा लगा के यहाँ पे एक डंडा डाल दिया। तो बनमानुष वैसे तो बहुत इधर उधर का प्रयास करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर जब उसके दिमाग में सूझ आई, फिर जब उसे समस्या लगी कि मुझे भूख बहुत लग रही है, तब एक सूझ जगी। तो सूझ से उसने एक डंडा उठाया और डंडे से फिर ये केले का जो गुच्छा है इसको तोड़ा, फिर उसने अपनी भूख मिटाई। तो पोलर इससे बस हमें एक ही बात बताना चाहता है कि सूझ द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो। सूझ एक ऐसी चीज है जो उस परिस्थिति से हम उससे निपट सकते हैं सूझ के द्वारा। तो यही पोलर का सिद्धांत है, ये मेन पॉइंट्स हैं इसकी थ्योरी भी किताबों में ये सब दे रखी है। और इसके नोट्स आप, फिर से मैं वही कहूंगा जो हमेशा हर वीडियो में कहता हूं कि इसके नोट्स आप अपने हैंडराइटिंग में बनाइए और कोशिश करिए कि अच्छे से नोट्स बनाएं, क्योंकि अपने हैंडराइटिंग के नोट्स बहुत जल्दी एग्जाम में हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी हमारे माइंड में सेटअप हो जाता है उसका। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करिए। कल एक और थ्योरी के साथ मैं आपसे मिलूंगा। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। आपका प्यार बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।